हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूँ। मुसलमानों की हज़ारों करोड़ की दिल्ली में 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मामला इस वक्त ज़ेर समाअत है। दिल्ली हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 14 जस्टिस M.K. ओहरी की कोर्ट में चल रहा है। आज इसी सिलसिले में करबला जोरबाग अंजुमन शाह मर्दा की दूसरी वो कमेटी जिसको कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपॉइंट किया था, उनकी तरफ से एक सबमिशन हाई कोर्ट के जस्टिस के आगे पेश किया जाना था। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की जिन 123 प्रॉपर्टीज़ का मामला इस वक्त हाई कोर्ट में चल रहा है, जो सब जुडिस है, उसमें प्रॉपर्टी नंबर 51 यानी प्रॉपर्टी नंबर 51 जो है वो करबला जोरबाग है, जो उन्हीं 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ में आती है जिसको केंद्र सरकार फ़िलहाल हड़पने में लगी हुई है। बहरहाल हाई कोर्ट में जस्टिस M.K. ओहरी के आगे तमाम पक्ष अपना अपना मौक़िफ़ रख चुके हैं, जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड का पक्ष सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने, एडवोकेट वजी शफ़ीक ने रखा। वहीं दूसरी तरफ करबला जोरबाग अंजुमन हैदरी, जिसके रूह रवां आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्बे जवाद हैं और जिसके जनरल सेक्रेटरी बहादुर अब्बास हैं, उनका पक्ष सीनियर एडवोकेट तस्लीम अहमदी ने रखा। और एक वो कमेटी जो दूसरी कमेटी करबला जोरबाग की वक्फ बोर्ड के ज़रिए अपॉइंट की गई है, जिनका पक्ष आज सीनियर एडवोकेट सैयद हसन इस्फहानी ने रखा। क्या कुछ बता रहे हैं इस्फहानी, सुनिए ज़रा। आज जो ये दूसरी हियरिंग नहीं थी बल्कि थर्ड राउंड ऑफ हियरिंग थी। फर्स्ट राउंड ऑफ हियरिंग में दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीनियर काउंसिल ने आर्गूमेंट्स किया था। उनके आर्गूमेंट्स कंक्लूड होने के बाद ये जो सेकंड रिट पिटिशन फाइल की गई थी कल्बे जवाद साहब और बहादुर अब्बास साहब के ज़रिए, उन्होंने उस रिट पे उनके काउंसिल ने आज अपने सबमिशंस लास्ट डेट पे भी रखे थे और आज अपने उन सबमिशंस को कंक्लूड किया, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली दो बातें कहीं जिसको मैंने कोर्ट में एज एन एप्लीकेंट इन दैट रिट पिटिशन हमने उस पर ऑब्जेक्शन रेस किया कि सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वक्फ बोर्ड की हैं और किसी भी तरह किसी इंडिविजुअल या किसी मुतवल्ली या किसी मैनेजमेंट कमेटी के अंडर में वो एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। अगर कोई क्लेम करता है तो वो गलत क्लेम कर रहा है और इस तरह का डिस्प्यूट क्रिएट करके यूनियन गवर्नमेंट के जो इरादे हैं उनको फुलफ़िल करने की कोशिश है, ताकि कोर्ट इस बात को मान ले कि वक्फ बोर्ड जो है वो इन प्रॉपर्टीज़ का ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि जो मैनेजमेंट कमेटी और जो इंडिविजुअल्स हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं। इसलिए दिल्ली वक्फ यूनियन गवर्नमेंट को उन्हीं लोगों से रब्ता करके इसीलिए जो 2 मेंबर कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर जो ऑर्डर यूनियन गवर्नमेंट ने पास किया था वो यही किया था कि द मेन एक स्टेक होल्डर जो था वो वक्फ बोर्ड था और वक्फ बोर्ड ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। उसी की कड़ी ये है कि इस तरह की रिट फाइल करके आप अपने को वक्फ बोर्ड से अलग करके ये शायद बताना चाहते हैं, कोर्ट को भी ये एब्जॉर्व कराना चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ख़ास करके करबला जोरबाग की, ये इससे वक्फ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमारी या मैनेजमेंट कमेटी या सो कॉल्ड मुतवल्ली, जो भी गज़ेटेड मुतवल्ली वो अपने को कहते हैं, ये प्रॉपर्टी उनके अंदर वेस्ट हुई है, ये उनकी है। मेरा ये आपस की लड़ाई की बात नहीं है कि बात सिर्फ इतनी है कि जो भी फैक्ट है उन फैक्ट को कोर्ट के सामने रखा जाए, ना कि आप इस बात को कहो कि ये हमारी है या किसी और की है। हम सबको इकट्ठा होके आज के वक्त में वक्फ बोर्ड जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका रिकॉग्निशन बाय एक्ट है, वो जब आगे आके किसी चीज़ को एक ऑब्जेक्टिव को लेके चल रहे हैं तो हम सबको उसी ऑब्जेक्टिव के पीछे खड़े होकर और अपने इनपुट्स वक्फ बोर्ड के ज़रिए कोर्ट के सामने रखने चाहिए। अगली तारीख 23 तारीख को है, डे आफ्टर टुमारो, ताकि 23 तारीख को, जिसमें अब यूनियन ऑफ इंडिया के काउंसिल जो हैं ASG वो अपने पॉइंट्स रखेंगे आर्गूमेंट्स का, और ये जो बहस हो रही है वो मेरिट के ऊपर नहीं हो रही है, वो सिर्फ स्टे एप्लीकेशन के ऊपर हो रही है कि कोर्ट क्या स्टे उस गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट स्टे ग्रांट करे या ना करे। देखिए, अगर स्टे नहीं मिला तो
नुकसान जो पहुंचेगा वो वक्फ को और वक्फ में जितने इंटरेस्टेड पर्सन हैं उन सबको नुकसान पहुंचेगा। तो सुना आपने जिस तरह से बता रहे हैं एडवोकेट इस्फहानी कि अब इस मामले की जो सुनवाई है वो अब आने वाली 23 मार्च को, यानी कि एक दिन कल का छोड़कर परसों होगी, और थर्सडे को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को अपना पक्ष रखना है, जिसके बाद जस्टिस MK ओहरी को जो भी डिसीजन अपना देना है 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर के वो सामने आएगा। लेकिन एक बात खुले तौर पर साफ तौर पर कह रहे हैं एडवोकेट इस्फहानी कि इस पूरे मामले में सभी पक्षों को मिलकर, ख़ास तौर से 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए सभी पक्षकारों को मिलकर के एक होना चाहिए और इस पूरे मुकदमे को मिलकर के वक्फ बोर्ड के साथ लड़ना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी दावेदार होकर के काबिज़ उस पर ना हो जाए। लेकिन जिस तरह से अब अलग अलग मौक़िफ़ पेश किए गए हैं उसको देखते हुए जस्टिस ओहरी क्या फ़ैसला सुनाते हैं, आया कि स्टेटस को मेंटेन करते हैं, यानी जो जिस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान रहेगा, जो मदरसा है वो मदरसा रहेगा, या फिर आगे किसी तरीके से इसका स्टेटस चेंज किया जाएगा, और अगर होगा तो किस तरह से वो मेंटेनेबल होगा। अगर वक्फ के हाथ से ये तमाम 123 जायदाद ले ली जाती हैं तो फिर उसको किस तरीके से आगे सेंट्रल गवर्नमेंट केयर टेकर बनती है या क्या कुछ होगा, ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर जब हमारी मौजूदा अंजुमन हैदरी जोरबाग करबला के जो जनरल सेक्रेटरी हैं बहादुर अब्बास, उनसे फ़ोन लाइन पर बात हुई तो उन्होंने खुले तौर पर कहा कि हम लोग, यानी करबला जोरबाग का जो मामला है वो 123 प्रॉपर्टीज़ के अंदर शामिल है। उन्होंने कहा कि इस बात को ये कहना कि हम लोग 123 प्रॉपर्टीज़ से अलग हट कर के, यानी जोरबाग करबला का जो मामला है उसको अलग से लेकर के चल रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 123 प्रॉपर्टीज़ में 51वें नंबर पर करबला जोरबाग की प्रॉपर्टी आती है जो कि अंजुमन हैदरी की ज़ेरे निगरानी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो दूसरी वक्फ बोर्ड के ज़रिए अपॉइंट की गई कमेटी अंजुमन हैदरी के ऊपर एक और बनाई गई है, ये बिल्कुल गैर कानूनी और इलीगल है। उन्होंने कहा कि हम इसका अलग से एक मुकदमा दर्ज कराकर FIR इसके ऊपर कराने के बाद में एक अलग से मामले को लेंगे, लेकिन 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ को किसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाने नहीं देंगे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इसके लिए हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट में मूव किया है हमने, और 123 प्रॉपर्टीज़ के अंदर करबला जोरबाग भी शामिल है। बहरहाल इन 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए जितने भी मौक़िफ़ हैं, जितने भी मुतवल्लियान हैं इन 123 प्रॉपर्टीज़ के, उन सब को एक हो कर के कम से कम इस मुकदमे के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और एक ही हो कर के जो भी कुछ फ़ैसला हो हाई कोर्ट का, उसके बाद फिर कोई स्टेप फर्दर लिया जाना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक अगली जो दहलीज़ है वो बाकी है। आप लोग हमारे साथ इस ख़ास खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।